राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 5वें अध्याय को सुनेंगे। इसमें ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, मुझे बताइए कि पंचामृत से श्री हरि को स्नान कराने से क्या फल प्राप्त होता है और शंख के जल से स्नान कराने से क्या फल होता है। श्री भगवान ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरे सिर पर दूध डालकर मुझे स्नान कराए तो कहा जाता है कि प्रत्येक बूंद का पुण्य 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। दही से स्नान कराने पर दूध से स्नान कराने से 10 गुना फल मिलता है। घी से स्नान कराने पर 10 गुना फल मिलता है। शहद से स्नान करने पर 10 गुना फल मिलता है। शक्कर से स्नान कराने पर भी और भी अधिक फल मिलता है। सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल और मंत्र जप से स्नान कराना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हे देव सिंह, द्वादशी और 15वें दिन मुझे गाय के दूध से स्नान कराना महान पापों का नाश करने वाला है। जैसे दूध से दही आदि पदार्थ बनते हैं, वैसे ही मुझे दूध से स्नान कराने से शेष समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। दही से मीठा भोजन प्राप्त होता है। जो मुझे घी से स्नान कराएगा वह मेरे लोक यानी बैकुंठ को जाएगा। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझे शहद और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से वापस आकर इस लोक में राजा बनकर जन्म लेता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझे दूध से स्नान कराता है उसे पृथ्वी पर हाथी, घोड़े और रथों से भरा राज्य प्राप्त होता है। स्वर्गलोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और वायुदेव को जीत लेता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में दूध से स्नान कराना उत्तम है। दूध से स्नान करने से तेज की प्राप्ति होती है। इससे पुष्टता बढ़ती है। हे मेरे पुत्र, मुझे दूध से स्नान कराने से सभी दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। हे पूज्यवर, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष में मुझे पंचामृत से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर अपने बंधु बांधवों द्वारा विलाप करने योग्य दयनीय स्थिति में कभी नहीं पड़ता। जो मनुष्य एक गोवर्णी गाय का दूध पीकर मुझे स्नान कराता है उसे 100 गोवर्णी गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई गुरु मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ जल लेकर एक बूंद भी मुझ पर डाले तो वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य शंख में पीले रंग की गाय का दूध भरकर भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करता है उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख में जल, कच्चे चावल और कुशा लेकर मुझे अभिषेक करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष में भगवान को 8 शंखों से जल से स्नान कराता है वह श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। हे मेरे पुत्र, जो मुझे 16 शंखों के जल से स्नान कराएगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। वह बहुत लंबे समय तक स्वर्गलोक में सम्मानित रहेगा। जो मनुष्य मुझे 24 शंखों के जल से स्नान कराता है वह दीर्घ काल तक इंद्र के लोक में निवास करता है और पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है।
जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में 108 शंख भर जल से मुझे स्नान कराता है, वह प्रत्येक शंख भर जल के बदले में 1 स्वर्ण रूपी फल प्राप्त करता है। यदि कोई श्रद्धालु पुरुष मार्गशीर्ष में शंख बजाकर मुझे स्नान कराए तो उसके पितृ स्वर्ग चले जाते हैं। जो मुझे 1008 शंखों से स्नान कराता है जल गण बन जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा, जब तक कि सभी जीवित प्राणी नष्ट नहीं हो जाते। हे मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख से मुझे स्नान कराता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और वह देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहता है। हे पुत्र, जो मनुष्य शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार कहता है और मुझे स्नान कराता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरे पैरों के जल को शंख में रखकर तिल के बीजों के साथ मिलाकर सज्जन वैष्णव को पिलाएगा उसे चंद्रायण का फल प्राप्त होगा। चाहे जल नदी, तालाब, कुआं आदि से लिया गया हो, यदि उसे शंख में रखा जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। जो वैष्णव मेरे जिस जल से भगवान विष्णु के चरण धोए जाते हैं उस शंख में लेकर सदैव अपने सिर पर धारण करता है, वह मुनि है तथा तप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सभी तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख की सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल से भरा शंख हाथ में लेकर इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराता है वह मुझसे प्रसन्न रहता है, वह मुझे प्रसन्न करता है। शंख के प्रथम भाग में चंद्र देवता हैं, उदर में वरुण देवता हैं, पृष्ठ भाग में प्रजापति है और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती है। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान कराना चाहिए। सुरसा उसके गुणों का आकलन करने में सक्षम नहीं है। हे देवराज, मेरे सामने पुष्प, जल और चावलों से शंख की पूजा करें, इसकी महिमा असीम और स्वतंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वे शंख में पूर्णता घृत भर कर मेरी पूजा करे, इससे मेरी प्रसन्नता 100 वर्षों तक बनी रहती है। जो कोई शंख में जल, पुष्प, चावल आदि लेकर मुझे अर्घ्य देता है उसका पुण्य अनंत होता है। यदि कोई मनुष्य स्वयं शंख से अर्घ्य लेकर परिक्रमा करता है उसे 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे सिर के ऊपर शंख घुमाए और शंख के जल से मंदिर पर छिड़काव करे तो उसके घर में कोई अशुभ बात नहीं होगी। यदि जिस जल से पैर धोए जाते हैं को शंख में लेकर सिर पर लगाया जाए तो उसे न चिंता, न थकावट और न नरक का भय सताएगा। सिर पर शंख जल को देखकर दुष्ट आत्माएं, राक्षस, भूत, सर्प और दानव 10 दिशाओं की ओर भागते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक बाजे की ध्वनि तथा मंगलमय गीतों के साथ मुझे स्नान कराएगा वह जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस अध्याय में हमने सुना कि शंख की कितनी बड़ी महिमा है। आइए अब सुनते हैं कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंफल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद महाराज।
जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के नैनन तारे। जय नटनागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोलक कपोल चुंबक अरुणारे, मधु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कीट किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान तन्ही तारो, अका बका कागा सुर मारो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भैसी तल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब व्रज चढ़ायो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगवायो। नाथ कालिया तब तुम लीहे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरण करि अभिलाषा। केतकी महा असुर संहारो, कंस ही केस पकड़ दियो मारो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सह कुमारी। दे भीणी तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि मारियो, भगतन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विधुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीव मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज जब जाई। तुरंत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमु काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, समूह वेग अपराध हमारो। खाली पट अब दर्शन खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।
यह कृष्ण चालीसा का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पद रथ चारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। आइए अब कृष्ण जी की आरती करते हैं। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज विहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुलित रति गोप कुमारी की। आरती कुंज विहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंदर टेर सुन दीन भिखारी की। आरती कृष्ण मुरारी की, के गिरवर कृष्ण गिरधारी की। आरती कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की। कृष्ण भगवान की जय।